जय हिंद सभी को। तो मैं अमित अभी कौन सा क्लास कराऊंगा? एनटीपीसी का, है ना। रेलवे का एनटीपीसी अभी क्लास करवा रहा था। ये जो होगा ओवरऑल मिला के हम लोग का 4th नंबर का सेट होगा। ठीक है, 4th नंबर का सेट। ये है हम लोग का 29 दिसंबर का पेपर, 29 दिसंबर 2020। 2020 में एग्जाम हुआ था ना आप लोग का। तो इसका पेपर, इसका सेकंड शिफ्ट है। कल फर्स्ट शिफ्ट में करवा दिया था, आज सेकंड शिफ्ट है। ठीक है मेरे पास। ठीक, मेरे पास एनटीपीसी जो 2020 में हुआ था, उसमें लगभग 117 सेट्स से था। 117 सेट्स से ऊपर ही था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैं खत्म करवा दूंगा आप लोगों के एग्जाम से पहले। ठीक, एनटीपीसी में मैथ का कितना क्वेश्चन आएगा? टायर 1 में 30 क्वेश्चन। ये जो 2000 ये जो 117 सेट्स में करवाऊंगा, प्लस और भी कुछ कुछ सेट्स करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट सेट्स। ये जो जितना भी कर लेंगे कोई, इजिली आप लोगों को 30 में 30 आ जाएगा। एनटीपीसी का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैथ का। रीजनिंग के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा दूसरा जगह, साइंस के लिए दूसरा जगह, ये जीके के लिए दूसरा जगह पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये सब कर लीजिएगा। बाद बाकी मैथ, मैथ मेरे ऊपर है। मैथ यहाँ से ये 117 सेट्स में करवाऊंगा। इजिली कर लीजिए पूरा का पूरा। देखिए रेलवे और एसएससी क्या है ना, जितना भी क्वेश्चन पूछता है सब प्रीवियस ईयर पेपर से है। मुझसे पढ़िए या नहीं पढ़िए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो 2020 का जितना भी सेट्स है, और उससे पहले हुआ था रेलवे एनटीपीसी 2016 में। ठीक है, 2016 तो बहुत पुराना हो गया। 2016 भी आप लोग कर लीजिएगा अगर टाइम बचा आप लोग के पास तो है, अगर टाइम तो। और नहीं तो 2020 का आप लोग करके जाइए। ठीक, और देखिए जो भी मैं क्लासेस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर या फिर इसको स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और नहीं कुछ तो जाकर सिर्फ @PYP एक ये और 72 ऐसे ये लिख दीजिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम में सर्च में आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। अच्छा, 10% की हानि मतलब 10% की हानि होती है। उसको कॉस्ट प्राइस अगर 10 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9 हो गया। यही हुआ होगा। 10% की हानि मतलब यही हुआ होगा। ठीक है, 10% हानि कितना हो रहा है? 360 में बेचने पर 9 का वैल्यू 360 हो गया। एक का वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया। एक का वैल्यू 40 मतलब कॉस्ट प्राइस, वो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? क्रय मूल्य 400 रुपए था। ठीक है, क्या बोला है? 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 30% मतलब 10 से अब 13 होना चाहिए। 10 का वैल्यू तो इतना दे दिया था, अब 13 का वैल्यू कैसे निकलेगा? 400 इंटू 130/100। ऐसे अगर नहीं निकालना चाहते तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 10, अब हम लोग को निकालना किसका है? 13 का निकालना है। ठीक है, 13 का निकालना है ना। कॉस्ट प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 1। ठीक है, 13 का वैल्यू निकालना है। 13 इंटू 40, 13 इंटू 40 520। 520 रुपए में अगर वो सामान को बेच देगा तो उसको 13%, 30% का लॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये क्या बोला है? निम्नलिखित आंकड़ों की माध्य का ज्ञात कीजिए। अच्छा, मीडियन, मीडियन हम लोग क्या, इससे पहले भी कल भी एक क्वेश्चन था, तो इसको हम क्या बोले? असेंडिंग ऑर्डर में सब कुछ चेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। छोटा सबसे पहले कौन सा है? 12। उसके बाद 15, उसके बाद 16। ठीक है, उसके बाद 26, फिर 36 और फिर 42। ठीक है, माध्य होता क्या है? इसका बीच वाला नंबर। बीच में कौन सा नंबर? ये दो इधर से खत्म हो गया, दो इधर से खत्म हो गया, बीच में ये दोनों आ रहा है। ठीक है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 16+26/2। बस यही हो गया माध्य। 16+26 कितना? 6×6 = 12। तो एक 3 4 42/2। 42/2 मतलब 21 उसका माध्य हो जाएगा, मतलब मीडियन 21 हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटा, 12 घंटा और 18 घंटा में भर सकते हैं। कितना? एक कितना घंटा में? 15 घंटा में। बी कितना घंटा में भर सकता है? 12 घंटा में। और सी कितना घंटा में भर सकता है? 18 घंटा में। यहाँ पे टोटल वर्क हम ले ले, टोटल वर्क तीनों का एलसीएम ले लेते, कितना आ जाएगा? 90, 90 नहीं आएगा। हम 3 5 जा, 3 4 जा और 3 6 जा। अब किससे? 2 से कटेगा। 2 2 जा, 2 3 जा। ठीक है, और 3 तो हाथ में था ही। 10 इंटू 6 60। अच्छा, 6 6 इंटू 3 3 9 9 टू 18, 180। 180 आ गया। 15, 15 से कितना हो जाएगा? 15 से 4 4 से 12, 12 बार में, 12 से 15 बार। और ये 18 10
ये आ क्या गया, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब ए एक दिन में 12 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम कर सकता है, और सी एक दिन में 10 काम करता है। ठीक है, क्या बोला है? यदि नल ए और सी दोनों मिलकर एक साथ खाली टंकी को खोला जाता है, खाली टंकी में खोला जाता है, तो टंकी में भरने में कितना समय? अच्छा, 180 काम है, 180 टंकी का कैपेसिटी है। ए और सी का बोला है, ए और सी मिलकर दोनों कितना कितना भरते रहे? 22। 1 घंटा 22 यूनिट भरा, तो 22 से डिवाइड कर दीजिए बस। 2 से 11, 2 से 90, आया कितना? 90/11, 90/11 मतलब 8, 2/11 डेज में, या फिर आवर्स में, सॉरी घंटा है ना, आवर्स में ये टंकी भर जाएगा ए और सी का हेल्प से। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये दिया, यहाँ पे हम लोग को एक फिगर दे दिया, क्या पूछा है? किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादित टन भार में सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि हुई थी? अच्छा, यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है? 100 का। यहाँ 100 का। यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है? दोनों में से 200 का। यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है? फिर 100 का। और यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है? 100 का। तो कौन से ईयर में पिछले वर्ष से ज्यादा हुआ है? 1982 83 में। सीधा सीधा 200 से 400 हो गया। यहाँ पे 82 से 83 में हुआ है इंक्रीमेंट। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? द्रव के एक मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, एसिड है 1/5 भाग। ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल कितना है? एल्कोहल का एल लिख दिए, एल कितना है? 2/5 है। ठीक है, और शेष वाटर है। वाटर कितना होगा? अगर 5 यूनिट ले लेते हैं तो ये 3/5 हो जाएगा। 3 नहीं, 2/5। 5 यूनिट ऑल ओवर एलसीएम ले लेते हैं तो ये 2/5 बचा। ठीक है, क्या पूछा? यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, अच्छा ऑल ओवर मिला के कुल मात्रा, तो मिश्रण में जल की मात्रा कितनी होगी? जल का कितना? 2/5। 2/5 मतलब 2/5 इंटू 20, 20 का 2/5, 5 से 4 बार में मतलब 8 लीटर उसमें पानी है वो मिश्रण में। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये क्या बोला है? 10 लीटर विलियन में 2 लीटर पानी वाष्पित कर देते हैं, इवापोरेट कर देते हैं, इवेपोरेट। ठीक है, क्या होता है? शेष मिश्रण में 6% नमक पाया जाता है। अच्छा, 6%। अच्छा, अब 8 लीटर है, 8 लीटर पानी, 8 लीटर है सॉल्यूशन, इसमें 6% नमक है, सॉल्ट। सॉल्ट तो कभी नहीं उड़ता है, पानी ही उड़ता है। कभी मिश्रण हुआ तो 8.4, 8 6 48, 0.48 लीटर में सॉल्ट है। तो क्या पूछा है? वास्तविक विलयन में नमक का प्रतिशत कितना था? वास्तविक में 48 ही होगा। पहले कितना था? अब ना 8 लीटर हो गया, 2 लीटर उड़ गया हवा, मतलब ये इसको गर्म कर दिए, तो पहले कितना 10 लीटर था। 10 इंटू 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, 0 0 करता, ये पॉइंट से नीचे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना आया? 4.8%। 4.8% पहले था उसका। ठीक है, नमक का कभी, क्योंकि इवोपरेट किए हम लोग, गर्म किए, तो कभी पानी पानी उड़ता है, नमक वैसी कैसी रहता है। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अच्छा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आप लोग सबको पता है बोर्ड मास रूल, BOD MAS, कितना बार बता दिया हूँ बोर्ड मास रूल। सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट सॉल्व करिए, बाहर में तो 200 वैसी का वैसी डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? ये दोनों को 7 3 10 1 और 0, 9 1 10 1 और 0, 5 4 9 1 10, 10 ओवरऑल मिला के ये 10 हो गया, इनटू ये कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस का 2/10। इसको क्या लिखेंगे ना, 10 लिख दे रहे, इसको 6 लिख दे रहे। 6 ये 4/10 हो जाएगा। ठीक है, 4/10 प्लस ये दोनों को सॉल्व करें 3। चलिए, ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ऑफ है? ऑफ नहीं है हम इसमें। डिवाइड 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 है, ये डिवाइड काट देते, ये 0 से 0 खत्म, आया कितना? 20 बचा हम लोग के पास, 20 इसका। ठीक है, डिवाइड भी सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों खत्म, कितना आ गया? 8 + 3, 8 + 3 कितना हो गया? 11। बस आंसर हम लोग कितना आ गया? 11। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 250 से 1000 तक कितनी संख्या 5 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित है? अच्छा, 5 6 और 7, 5 6 और 7, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? एलसीएम एलसीएम भी आ जाएगा 5 6 और 7, कितना आ जाएगा? 7 42 42 इंटू 5, 210।
एलसीएम कितना आ गया हम लोग का 210। मतलब पहला संख्या जो 250 से 200 के 250 से 1000 के बीच में होगा और 210 के हिसाब से होगा। इंटू पहला इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा 210, इंटू 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 420। मतलब पहला संख्या तो 420 हो गया। इंटू 3 कर देंगे क्योंकि 250 से 1000 के बीच में है जो ये तीनों से कट सकता है। इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 630। चलिए ये भी कट जाएगा कि 1000 के अंदर ही है। इंटू 4 कर देंगे 480 840। चलिए ये भी कट जाएगा। इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 1050। ये तो 1000 से ऊपर हो गया, ये 250 से नीचे हो गया। तो कितना ऐसा संख्या है जो 200 250 से 1000 के बीच में ये तीनों से कट जाएगा। 1 2 3 तीन ऐसा संख्या है, ठीक है। 420, 630 और 840। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या में इतना प्रतिशत की कमी करने पर वह इतना हो जाती है। अच्छा, इतना प्रतिशत मतलब कितना हो गया 45, 45 बटा 200, ठीक है। मतलब 200 रुपए में से 45 कम कर दे रहे, बचा कितना 165, 155 बचा। तो वह इतनी हो जाती है। 155 का वैल्यू कितना है 155 का वैल्यू 217 है, ठीक है। तो क्या पूछा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 200 वैल्यू हम लोग को निकालना है, बस बात खत्म। 5 5 10 11। 155 का वैल्यू इतना है, किससे कटेगा। ये किससे कट सकता है 24 44 45 45 5 से काट देते हैं। यहाँ पे सबसे इजी सबसे आसान हम लोग को पड़ेगा 5 से काट देते हैं। 5 9 जा 5 40। मतलब 40 में से 9 हटा देते हैं, मतलब बचा कितना 31। 31 का वैल्यू कितना है 217। एक का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। एक का वैल्यू हम लोग को 7 आ गया। तो पूछा है वह संख्या क्या की, वह संख्या क्या था 40 था। तो 40 इंटू 7, 40 इंटू 7 210। 210 वो तो संख्या हो गया 210। 7 4 28 सॉरी 20 280। 280 वो संख्या हो गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा। एक बेलनकार टंकी की क्षमता इतनी है। अच्छा, कैपेसिटी ऑफ टैंक, सिलेंडर है, सिलेंडर का शेप में होता है ना टंकी। चलिए सिलेंडर का शेप में है टंकी। इसका हम लोग का वॉल्यूम दे दिया इतना, क्षमता कैपेसिटी वॉल्यूम, ठीक है। यदि टंकी का आधार व्यास व्यास दे दिया इतना, व्यास अगर इतना दे दिया, त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा 14 सेंटीमीटर। ये हम लोग डायमीटर दिया था तो रेडियस इतना हो जाएगा। और टंकी की गहराई कितनी होगी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। हम लोग को नॉर्मली निकालना ही क्या है एच ही ना निकालना है, इसका गहराई एच निकालना है। एच कितना होगा ये निकालना है। तो बस वॉल्यूम कितना है 6160। पाई मतलब 22/7। रेडियस कितना त्रिज्या 14 इंटू 14। और गहराई निकालना है मतलब एच निकालना है। यहाँ से निकाल दीजिएगा 7 2 जा 11 2 जा 11 5 जा 55 11 6 जा 0 4 से 4 1 जा 4 440 ये 10। एच का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 10 मीटर। तो इसका गहराई कितना होगा ये सिलेंडर का टंकी का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है 10 मीटर। अगला क्वेश्चन, इसको तो हम लोग को सॉल्व करना था। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 72 क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 4 इंटू 18, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं रूट ओवर 4/100 लिख सकते हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं रूट ओवर 64/100। चलिए इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा 18 इंटू 2। प्लस इसमें से क्या निकल जाएगा, ऊपर से तो 2 निकल जाएगा और नीचे से 0.10 मतलब 10। और इसमें 8 और ये 10 कितना आ गया 36। 18 टू 36 प्लस 0.2 0.2 प्लस 0.8 ये दोनों मिला के 1 हो गया। तो 36 प्लस 1 37 हम लोग आंसर हो गया। 37 हम लोग आंसर हो गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, नहीं क्या बोला है, एक आयत का क्षेत्रफल मतलब रेक्टेंगल का क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल होता क्या लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 300 दे दिया है, ठीक है। इसके विकर्ण की लंबाई इतनी है। विकर्ण मतलब ये अगर रेक्टेंगल है इसका विकर्ण ये होगा ये वाला। इसका लंबाई कितना दे दिया 25। डायगोनल डायगोनल होता क्या है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। डायगोनल का वैल्यू हम लोग को दे दिया है रूट अंडर, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे दिया 25 दे दिया है।
क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 के स्क्वायर मतलब होता है 625। चलिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग का आ गया 625, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग का आ गया 625, और एल इंटू बी हम लोग का 300 दे दिया है। तो आयत के परिमाप कितना होगा, परिमाप, ठीक है, परिमाप हम लोग को निकालना, परिमाप मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, ये एल, ये भी एल और ये बी। परिमाप होता क्या है, चारों साइड निकाल दीजिए बस, ये 2 एल प्लस 2 बी, ठीक है, ये इसका वैल्यू हमको निकालना है। अब कैसे निकलेगा, अच्छा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB, ये आता है। एल प्लस बी हम लोग को निकालना है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 625 प्लस 2 इंटू एल बी मतलब 600 हो जाएगा, क्या जाएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1225, 1225 होता कितना है, एल प्लस बी कितना आ जाएगा 35, ठीक है, आप लोगों को बताया था ना 35 का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो 35 का स्क्वायर कैसे निकलता है, 5 का स्क्वायर 25 और आगे वाले नंबर को इंटू इंटू इसका आगे वाले नंबर से कर देते हैं, 12 इंटू 3 12 3 45, 4 3 12, 1 2 5, ठीक है, एल प्लस बी हम लोग को इतना आ गया, बस यहाँ पे पुट अप कर दे पेरीमीटर पे, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 35, 35 इंटू 2 मतलब 70, इसका परिमाप कितना आ गया 70 पेरीमीटर, इसका ए बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस 1/x वैल्यू दे दिया है 12, इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया, इसका वैल्यू हमको निकालना है, कितना बताया, ये अगर सम, ये अगर टर्म है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर। आप लोगों को सब प्रॉब्लम होगा कि कैसे हुआ ये ला, चलिए बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ये बताइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x, बस इसी का पावर 4 था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये वाला टर्म में आगे कट गया, ठीक है, मतलब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से लाइन खींच दी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना 50 दिया हुआ था, एक्स प्लस 1/x 12 और एक्स माइनस 1/x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, कितना हो गया 50 बटा 12 इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, चलिए 50 बटा 12 हो गया आंसर हम लोग का, ठीक है, इसका वैल्यू आ गया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग को 12 दे दिया है, स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 144, 144 माइनस का 2 मतलब 142 हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आता ही है आप लोगों को, 142 हो गया, चलिए इसका इसका वैल्यू हम लोग को निकल गया, इसका वैल्यू हम लोग को निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया, इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैसी का वैसी रह गया, अब इसको हम लोग यहाँ ये फॉर्मूला तोड़ सकते हैं ना ये फॉर्मूला में, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x तोड़ सकते हैं, देखिए ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस का बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस का बी, और इसी को हम इसी का टर्म लगा के ये वाला तोड़े थे, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ में इजिली वो दिख जाए, ठीक है, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक, देखिए क्या बोला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 142 इंटू एक्स प्लस 1/x कितना था 12 और x माइनस 1/x कितना था 50 बटा 12, तो 12 12 खत्म, कितना आया 142 इंटू 50, 142 इंटू 50 कितना होगा, 142 इंटू 50 71, 7100, आंसर हम लोग कितना आ गया 7100, इसका आंसर आ गया x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, अच्छा इसको का मान निकालना है, 1.44 का 1/0.24, ठीक है, पॉइंट है नीचे 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट है इंटू 2 जीरो, ये 2 जीरो तो खत्म हो गया, 24 से कितना बार चल जाएगा 6 बार खत्म हो जाएगा, तो आंसर हम लोग कितना आ गया 6 आ गया आंसर डायरेक्ट, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें हम लोग एक आइडेंटिटी बता दे, देखिए क्या होता है ना, साइन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा होता है,
ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। फिर ऐसे में होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा कॉसेक 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 90 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है। और साइन थीटा बाय, यहाँ पे ना मैं लिखते जाऊंगा जो जो फॉर्मूला होगा इसमें यूज होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, साइन 27 डिग्री वैसे ही छोड़ देते हैं, साइन 27 डिग्री, ठीक है। साइन कॉस 63 डिग्री, अभी इसमें पुट अप करने से कितना आ जाएगा, साइन 27 डिग्री, ठीक है। साइन 27 डिग्री बाय नीचे पे कितना है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक 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 27 डिग्री 27 डिग्री, और यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, सेक, फिर से सेक 27 डिग्री, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला यूज करके बाय नीचे में कितना है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाय टेन 45 कितना होता है, 1, ठीक है। थीटा थीटा यहाँ पे 27 डिग्री है, ठीक है। चलिए थीटा को हमने अलग कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का, देखिए कैसे हुआ, टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये सब फॉर्मूला है। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक मिनट रुकिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का आंसर माइनस का 1, ठीक है। ये चार फॉर्मूला है, ये चारों फॉर्मूला आपने याद रखिएगा, ठीक। ये एक फॉर्मूला हो गया हम लोग का, ठीक। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा ये सब फॉर्मूला। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्या, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ में तुरंत दिख जाएगा, ठीक। पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जहां जहां फॉर्मूला यूज होगा वहां मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। एक वृत्त में जिसके त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आर आर हमको दे दिया है, एक्स वाई और पी क्यू दो समांतर जीवाएं है। अच्छा एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसका इसका त्रिज्या दे दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, रेडियस रेडियस हम लोग को 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बोला है, एक्स वाई और पी क्यू दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। दो जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में। अच्छा एक जीवा ऐसे हो गया, यहाँ पे हो गया, एक जीवा यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई है और ये हम लोग मान लेते हैं पी क्यू है। चलिए इसका त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कितना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, त्रिज्या है ना 10 हो गया। चलिए यहाँ तक इतना तक समझ में आ गया। आप क्या पूछा है, जीवा के बीच की दूरी कितनी है, दोनों जीवा के बीच की दूरी कितनी है, बस, ठीक है। इसका दूरी का हम लोग को निकालना है, ठीक। ये कितना हो गया, 12, कितना, एक्स वाई 12 है, 12 मतलब इसको काट देंगे तो 6 कि जीवा हमेशा बराबर बराबर भाग में और परपेंडिकुलर ही काटता है, 6 और ये हो जाएगा 8 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक इजिली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। ये हम लोग 8 10 10, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6 6 8 10 का ट्रिपलेट बन गया। तो यहाँ 8 है, 10 है, यहाँ 6 हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो 6 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस 6 हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकालना है। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 और ये 6, 8 6 14, हम लोग इसका पूरा पूरा इसका दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम हम लोग को दे दिया है, कितना, इतना दे दिया एलसीएम, और उनका एचसीएफ इतना दे दिया। यदि संख्याओं का अंतर इतना है, अच्छा एक संख्या हम लोग एक्स ले लेते हैं, दूसरा संख्या क्या हम ले लेते हैं, पता है 26 माइनस का एक्स, दोनों का अंतर 26 है। एक मिनट रुकिएगा, हम लोग दूसरा संख्या कैसे ले लेते हैं, दूसरा संख्या हम लोग ले लेते हैं ए माइनस 26, एक्स माइनस 26 है ना, एक्स माइनस का 26,
x माइनस का 26, दोनों संख्या का बीच का अंतर है 26, ठीक है। एक x हो गया, एक x माइनस 26 हो गया। एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फॉर्मूला यहाँ भी है, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है, LCM इंटू HCF, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कभी भी। फॉर्मूला को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों का, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला है, अब इसमें हम लोग पुट अप करते हैं। पहले संख्या क्या ले लिए, x ले लिए, दूसरा संख्या क्या ले लिए, x माइनस का 26 ले लिए, x माइनस का 26 हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ 156 156, और एचसीएफ कितना दे दिया, 26 दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग काटना है, जो काटना है कैसे कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 26 से ये x x माइनस का 26, इसमें ऐसा क्या हम लोग पुटअप करें, यहाँ पे हम लोग पुटअप क्या करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 26 से 36 से हो जाएगा 4056, ठीक है 4056। इसको एक तरफ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस को 26x माइनस का 4056 इक्वल टू 0, यहाँ तक समझ में आया। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस था, प्लस का 52x माइनस का 78x, तो में 26 आ गया, 26 आ गया, दोनों का माइनस करके माइनस का 4056 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 52 आ जाएगा इसमें, और माइनस का 78 अगर कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का 52 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू x इक्वल टू 78 भी आ रहा है और 52 भी आ रहा, ठीक है, दोनों आ रहा, दोनों का बीच में डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हम लोग कभी भी 78 नहीं ले सकते x का वैल्यू, 78 ही लेना पड़ेगा, x का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 78, क्योंकि ये x माइनस का, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे इसको ये माइनस का 52 आ रहा और ये प्लस का 78 आ रहा, यहाँ माइनस का 52 आ रहा, तो माइनस वाला तो टर्म होगा नहीं, x का वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, x का वैल्यू हम लोग को 78 आ गया, क्या पूछा है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, ये हम लोग का 78 हो गया, 78 माइनस का 26 मतलब ये हो जाएगा 52, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 78 प्लस 52, 7 5 12 1 13 130, इसका दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 130, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हाँ थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ तो इसका थोड़ा थोड़ा स्पीड मतलब आप लोग ना स्पीड थोड़ा कम कर लीजिएगा, यूट्यूब में, इस यूट्यूब में होता है आराम से स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। क्या बोला है, तीन संख्याओं का गुणनफल इतना है, गुणनफल प्रोडक्ट मतलब पहले संख्या दूसरा संख्या और छोड़िए, और संख्याओं का संख्या इतना के अनुपात में, कितना कितना अनुपात में, 3x 5x और 2x, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू कितना दे दिया 10290, ठीक है। अब यहाँ से काट लेते हैं, पहले 5 से काट लेते हैं, 5 से 5 2 10, 5 5 5 25, 5 8 जा, ठीक है। 2 से काट लेते हैं, 2 1 0 2 2 जा 4 29, 9 3 3 से काट लेते हैं, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 जा, एक्स क्यूब कितना आ गया हम लोग का 343 आ गया, 343 होता है क्या, एक्स क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब होता है 343, तो एक्स हम लोग कितना आ गया 7 आ गया, तो क्या पूछा है, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा था 5x वाला था, 5x 5 इंटू 7 मतलब सबसे बड़ा संख्या 35 हो गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, अपने करियर में एक टेनिस खिलाड़ी ने 5 मैच जीते, 5 मैच जीता, 12 मैच हारा और 3 मैच ड्रॉ रहे, ठीक है। अपने करियर में उसके द्वारा हारे गए मैचों की का भिन्न कितना है, हारा कितना, वो 12 हारा था ओवरऑल मिला के, ओवरऑल मैच वो कितना खेला, 5 मैच जीता जीता, 12 हारा और 3 जीता, 5 3 8 20 20 मैच वो खेला, बस यहाँ से निकाल दीजिए, 4 3 जा 4 5 जा, तो कितना परसेंट कितना मैच हारा है 3/5, इसका भिन्न हो जाएगा 3/5 मैच हारा है, मतलब 5 मैच हर 5 मैच में से 3 मैच वो हार गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसको कैसे करते हैं, हम लोग को याद है आप लोग को 0 30 45 60 और 90, ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को, साइन यहाँ कॉस 10, बस इतना ही बता रहा हूँ, उसका उल्टा हो जाता है, साइन 0 0 होता है, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1, कॉस क्या होता है उल्टा हो जाता है साइन का, ये पहले 1 आ जाएगा, इसका फिर √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 हो गया, ये 0, ठीक है। और 10 क्या होता है इसका डिवाइड, ये दोनों डिवाइड किए तो 0 आ गया, ये दोनों को डिवाइड किए 1/3 आ गया, ये दोनों को डिवाइड किए 1 आ गया, ये √3 और ये इन्फिनिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला ये इतना तक तो आप लोगों को याद होगा, चलिए इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों को पीडीएफ में इजीली दिख जाएगा, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक।
हाईलाइट कर दिया। चलिए, उतना ढंग से हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा, देखिए। चलिए, इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है मैं। ठीक है, अब देखिए, इतना तक तो आप लोगों को याद आई। अब लिखिए यहाँ पे 4, 1 मिनट, यहाँ पे पेन चेंज कर दीजिए। हाँ, 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 मतलब 1/2, तो 1/2 का 2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 3। कॉट 60 क्या होता है? टेन 60 कितना था? टेन 60 √3 था। कॉट 60 कितना होता है? उल्टा उल्टा हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या, 1 मिनट रुकिएगा, प्लस, हाँ, 3 इंटू ये 1/3 स्क्वायर है ना, माइनस का 2 इंटू 1045 1 होता है। 1045 कितना है? 1 है, ठीक है। यहाँ से बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए, खत्म। 1 + 1 माइनस का 2, आंसर कितना आ जाएगा? 0। आंसर आ गया हम लोग का, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। इतना याद रहेगा आप लोगों को, सिर्फ साइन का याद रखिए, आप लोग सिर्फ साइन का याद रखिए, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ साइन का याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, क्या दिया है? इतना व्यक्तियों के एक समूह में चार सीजन है, ऋतुओं में से अपने पसंदीदा ऋतु के लिए मतदान करते किया गया था, ठीक है। वर्षा ऋतु में इतना मतदान मिले, मतलब हम लोग को ये वर्षा मतलब रेनी में कितना 130 मिला। गर्मी में, समर में कितना 100 मिला, ठीक है। शीत में, विंटर में कितना मिला? शीत में गर्मी ऋतु से 53 मत अधिक मिला, गर्मी से कितना 53 मतलब 153 मिला। और वसंत मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना मिला? स्प्रिंग में 80 मत मिले। तो क्या पूछा, कौन सी ऋतु सबसे ज्यादा व्यक्तियों को पसंद थी? सबसे ज्यादा किसको था? विंटर। इसका 153 व्यक्तियों को पसंद था, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम लोग स्पीड कितना दे दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 इंटू 5/18, ये क्योंकि हम लोग ये मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो स्पीड हम लोग कितना आ गया? 6 3 जा 6 10 जा कितना आ गया? 50/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। हम लोग स्पीड आ गया। क्या बोला है? चाल से चल रही एक ट्रेन इतना मिनट में एक खंबे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? टाइम कितना ले रहा? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट मतलब 15/10 इंटू 60 सेकेंड, 15 सेकेंड 90 सेकेंड वो ले रहा है टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। 3 से 30 बार में कितना आ गया? 1500 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया? 1500 मीटर। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे? अच्छा, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब एलसीएम, है ना। ऐसा ऐसा कौन सा संख्या है जो ये सबसे विभाजित करने पे 3 शेषफल बच, अच्छा शेषफल बच रहा है, जैसे ये तीनों से x से डिवाइडेड हो जा रहा है, इसमें शेषफल 3 बच रहा है, तो मैंने क्या करेंगे, इसको माइनस का 3 करना पड़ेगा ना, तभी ना वो तीनों से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। माइनस का 3 सब में कर दीजिए, ठीक है। बच रहा है ना, क्योंकि लास्ट में बचत है, बचता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 432। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 426। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 429। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 72 माइनस का 3, 72 माइनस का 3 हो जाएगा आप लोगों का 69, ठीक है। अब ये सबसे डिवाइडेड है, ये संख्या कौन सा संख्या है जो सबसे डिवाइडेड होगा? 69 तो होगा नहीं, 69 क्योंकि बहुत छोटा है, 72 से भी कटेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, 72, ये 2 यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट हम लोग का इवन है, ये 9 वाला आएगा नहीं, ये 9 वाले भी काट देते हैं, बचा ये दोनों। अब कौन से कटेगा? 108, 108 में 108 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 8 से 32 और 432, तो 432 ऐसा नंबर है, मतलब 435 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, इसका ए नंबर, जिसमें हम लोग ये तीनों से विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। शेषफल बचता है तो माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। क्या बोला है? एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का अनुपात, अम्ल मतलब एसिड और अल्कोहल, अल्कोहल का एल लिख दे रहे, का अनुपात कितना? 3:5 है, ठीक है। मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर कितना मिला रहे? 10 लीटर अल्कोहल मिला रहे, अल्कोहल मिला रहे।
अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5। अच्छा पहले 3:2 था, अब 3:5 हो गया। अच्छा यहाँ पे तो देखिए एसिड को तो हम लोग चेंज नहीं किया, तो एसिड 3 से 3 ही रह गया। यहाँ पे हम लोग अल्कोहल चेंज किया, अल्कोहल कितना मिला है 3 रेशियो ना, तो 3 का वैल्यू यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 हो गया। 3 का वैल्यू कितना दे 10 दे दिया है। क्या पूछा, मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या थी। मूल मिश्रण में अम्ल मतलब 3 रेशियो में था, तो 3 का वैल्यू तो हम लोग आ ही गया 10 लीटर। 3 वैल्यू मतलब 10 लीटर, 10 लीटर उसमें एसिड था पहले से। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। आप लोग सबको पता है, बता दिया था, बोर्डमास रूल, BODMAS बोर्डमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन 5 माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ सॉल्व होगा तो ये दोनों ऑफ ऑफ क्या होता है मल्टीप्लाई, ये दोनों खत्म, कितना आ जाएगा 2/5, 2/5 माइनस का 1/5, ठीक है, प्लस और इसमें भी, इसमें डिवाइड सॉल्व हो जाएगा इनटू 5/4, ठीक है। ये 5 से 5 करें, 2 से 2, 2 से 3 बार में, ठीक है, कितना आ गया 11/5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1/5 प्लस का 3/2, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ गया, 2 मतलब 22, 5 इंटू माइनस का 2 प्लस 5 से 15 कितना आ गया 20 माइनस का 10 मतलब 5/10, 5/10 मतलब 5/10, 1 मिनट रुकिएगा, 5/10 कैसे होगा, ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 30 35, 35/10, 35/10 5 से काट देंगे, 5 7 जा 5 से 2 बार में, आंसर कितना आ गया 7/2 आ गया हम लोग का आंसर 7/2। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बोर्डमास रूल्स आप लोग करिए, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। यदि चक्रवर्ती ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो इतना रुपए की धनराशि 2 वर्ष में इतने हो जाता है। अच्छा देखिए कितना बार बोला 2 वर्ष बोला है, चक्रवर्ती ब्याज बोल दिया है, कितना बार आप लोगों को बताया ना, चक्रवर्ती ब्याज अगर दे दिया 2 वर्ष के लिए दे दिया तो दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो 25,000 इधर लिखिए और 36,000 इधर लिखिए, ठीक है। अब सबको काट दीजिए पहले तो, जो जो कर सकता है, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, समझ में आया। 5 से 6 हो रहा, कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट होगा 5 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। कभी भी यहाँ पे ब्याज ही पूछेगा, ब्याज दर पूछेगा, ब्याज दर कितना हो गया 20% का ब्याज दर आ गया। ये सबसे इजी स्टेप है इसको बनाने का, शॉर्ट ट्रिक से, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5,000 रुपए की धनराशि प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज की निवेश की जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि 500 रुपए का रुपया हो जाएगी। अच्छा ब्याज, ब्याज जो 500 रुपए, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्या होता है P इंटू आर इंटू T/100। मैं यहाँ फॉर्मूला लिखते जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और इसको हाईलाइट भी करते जा रहा हूँ, ठीक, हाईलाइट भी करते जा रहा हूँ कि आप लोगों को एक बार में फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है। पीडीएफ आप लोग ऑन करेंगे तो देखिए क्या बोला है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे अभी तो फिलहाल हमको सिंपल इंटरेस्ट देखना है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना था 5,000 था, रेट कितना था 10%, एक साल के लिए कितना हो जाएगा पहले बताइए, एक साल के लिए 500, एक साल में उसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है 500 आ रहा है। हम लोग ओवरऑल इंटरेस्ट हम लोग कमाना कितना है, यहाँ पे बोला 1500 का इंटरेस्ट कमाना है, एक साल में 500 आ रहा तो इंटू 3 कर देंगे, तो 3 साल में मतलब 3 ईयर्स में हम लोग का कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा इंटरेस्ट, तो 3 साल में लगेगा ओवरऑल 1500 इंटरेस्ट कमाने के लिए। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये क्या बोला है, एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया है 4/5, इसका वैल्यू पूछा था। हम लोग ना सिंपली एक्स का जगह 4 लिख देते हैं और 5, देखिए एक्स की जगह हम लोग 4 पुट अप करते हैं, वाई की जगह 5 पुट अप करते हैं, नॉर्मली लिख दीजिए क्या आ जाएगा 4 5 इंटू एक्स की जगह 4 प्लस 7 इंटू वाई की जगह 5 बाय 5 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। नॉर्मली हर जगह जहां जगह एक्स है वहां 4 लिख दीजिए, 7 इंटू एक्स 7 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 5, बस यहाँ से पुट अप कर दीजिए 20 माइनस का 20 प्लस 35 बटा 20 माइनस का 35, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा प्लस का 24 प्लस 20 बाय 28 माइनस का 8 5 40, कितना आ गया 35 से 10 55, 55 बटा माइनस का 15 प्लस ये हो जाएगा 44, 44 बाय माइनस का 12, 4 से 4 3 जा 4 11 जा, 5 से 5 3 जा 5 11 जा, कितना आ गया यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 11/3 और माइनस का 11/3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 22/3, आंसर हो गया माइनस का 22/3 माइनस का 22/3। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या
क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग का फिगर दे दिया है, क्या पूछा है, पी ए क्यू हम लोग का 38 डिग्री दे दिया है, और पी पी क्यू ओ का किसका वैल्यू, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछा है, ठीक है। कभी अगर हम लोग को देखिए, ये अगर 38 से ये सेंटर है, सेंटर क्या होता है, सीधा इसका डबल कर दिया, सीधा इसका डबल मतलब 38 इंटू 2 हो जाएगा, 38 इंटू 2 मतलब 76, 76 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 76 डिग्री है, ये रेडियस है, देखिए ये वाला रेडियस, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों बराबर है एक दूसरे से, बराबर मतलब ये थीटा, तो ये भी हम लोग क्वेश्चन मार्क मतलब 2x, x अगर इसको मान लेते हैं हम लोग, x अगर इसको मान लेते हैं तो 2x प्लस 76 डिग्री कितना होता है, एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 2x का वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस का 76 डिग्री, 2x का वैल्यू कितना आ गया 104 डिग्री आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 52 डिग्री, वही तो पूछा था, इसको भी x मान लिया था ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 52 डिग्री, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का खत्म हो जाएगा, क्या दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए का वैल्यू क्या करेंगे ना √3/3 कर देंगे, तो कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। कॉस होता क्या है, बी/एच होता है, कॉस हम लोग का क्या होता है बी/एच, इसको भी हाईलाइट करता हूँ, कॉस थीटा होता है हम लोग का बी/एच, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये होता है हम लोग का बी/एच, ठीक है, कॉस थीटा, इतना तो आप लोग याद है, कॉस थीटा क्या होता है बी/एच, ठीक है, इतना आप लोगों को याद है, ठीक। देखिए क्या होता है साइन, क्या होता है साइन थीटा अगर लेने जाएंगे क्या होता है p/h, ये b/h और p/b, बस इतना याद रखिए, ये टेन थीटा का होता है, ये कॉस थीटा का होता है, और ये कॉट थीटा का मतलब टेन थीटा का होता है, तीनों को ये याद रखिए, ठीक है। इसको पहले मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 और ये b/h, बस इसको याद रखिए आप लोग, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग, ठीक, इसको याद रखिएगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल गया, ठीक है, कॉस ए का वैल्यू हम लोग को मिल गया, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए पेन चेंज कर दीजिए, कॉस ए का वैल्यू हम लोग को मिल गया, अब निकालना क्या है, कॉसेक ए और टेन ए तो निकल जाएगा, यहाँ पे पहले तो हम लोग को ये इससे निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग को पी निकालना पड़ेगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, तो रूट अंडर एच मतलब 3 का स्क्वायर माइनस का 1 मतलब √2 आ गया, ये पी का वैल्यू हम लोग को 2 आ गया। अब कॉसेक होता है क्या है, कॉसेक थीटा होता है साइन को उल्टा मतलब h/p, h मतलब कितना है, h हम लोग का यहाँ पे है √3 और b कितना है √2, ठीक है, कॉस थीटा का आ गया √3/2 और टेन का कितना होगा, टेन ए का, ये ए है, टेन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, p मतलब हो जाएगा हम लोग का √2/b, b मतलब 1, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को इसमें पुट अप कर दीजिए, कॉसेक ए माइनस इंटू टेन ए, कॉसेक ए मतलब हो गया √3/√2 और ये √2 खत्म, आंसर कितना आ गया √3 हम लोग आंसर आ गया इसका √3, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों का टेलीग्राम चैनल मैं दे दिया हूँ, आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसका पीडीएफ अभी तुरंत आप लोगों को अपलोड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।